A very good morning to all of you and welcome back to our session online. And right now we are understanding diversity. अब तो ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने कि हम कितने कितने अलग हैं फर्स्ट पार्ट देखने के बाद कि हाँ वी आर डिफरेंट. अगर ड्राइंग करने का एग्जांपल भी मैं दें या हम लें खुद ही कि कोई ड्राइंग करना है तो एक ही टॉपिक सिमिलर होगा लेकिन हम क्या हो जाते हैं उसमें डाइवर्स ड्राइंग करते वक्त. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल ऑल्सो. ये किसकी वजह से भी हो सकता है, स्किल की वजह से भी. तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि भाई क्या है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में ही कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. यानी आज हम पढ़ेंगे कि हमारा देश डाइवर्स है और किस किस तरीके से है और क्या उसके मेन फैक्टर्स हैं. तो फिर भी हम यूनाइट हैं. वी ऑल सेड, हम कहते हैं वी ऑल आर इंडियन. हम सारे लोग क्या हैं, इंडियन हैं. तो यही सेगमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई हम यूनाइट हैं इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी. इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी मतलब अलग होते हुए भी क्या है, एक हैं. पहले तो हम अलग किस किस बेसिस पर हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारी अलग हैं, उसके साथ साथ लैंग्वेजेस वी कैन स्पीक और सो मेनी डिफरेंसेस. आप अगर डिफरेंस की लिस्ट बनाना चाहें तो कितने भी लिस्ट आप आराम से डाल सकते हैं. ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारी अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं, हमारी कल्चर अलग है, रिलीजन्स अलग है. सो मेनी रिलीजन्स आर अवेलेबल इन आर कंट्री. उसको आप मेजोरिटी और माइनॉरिटी में भी डाल सकते हैं कि कुछ जो है रिलीजन वो ज्यादा नंबर में है, कुछ जो है कम नंबर में है, यानी माइनॉरिटी में. बट स्टिल मैंने अभी आपसे कहा हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम एक हैं. तो डाइवर्सिटी हमने समझी कि हम अलग इस बेसिस पर हैं, लैंग्वेज पे हैं, कल्चर पे हैं, हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे हैं, ईटिंग हैबिट्स में हैं या किसी भी तरीके से अलग जा रहे हैं. तो वाई वी आर यूनाइट. फर्स्ट तो ये टॉपिक कि भाई वाई वी आर यूनाइट. बिकॉज सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर यूनाइट बिकॉज वी बिलीव इन को एग्जिस्टेंस. हम किस में बिलीव करते हैं, को एग्जिस्टेंस में. सब एक साथ मिलजुल कर रहे, इस सोच में हम बिलीव करते हैं. और उसी में हमारी यूनाइटी के एग्जाम्पल्स कि हम कैसे यूनिट एक माने गए, उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है फ्रीडम फाइट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का यानी किसी और रूलर्स का हमारे देश पे कंट्रोल था तो हम क्या मान के चलते थे कि वो जो है हम देश के एक हैं. हमने कभी ये सोचा कि जो बंगाल वाले हैं, वेस्ट बंगाल वाले, वो अपनी फाइट ब्रिटिशर्स से अलग लड़े, वो खुद आजाद हो, वेस्ट बंगाल अलग से आजाद हो, जम्मू कश्मीर अलग से आजाद हो और हम अलग से नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो अलग से आजाद हो, साउथ वाले अलग जाएं. ऐसा सोचा हमने कभी नहीं. हमने बहुत सारे लोगों ने, हमने इन द सेंस उस वक्त आजादी के वक्त शायद हम ना रहे हों, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि वी ऑल आर इंडियन. हम इंडियंस हैं और हमारे देश पर कंट्रोल किसका है, बाहर वाले ब्रिटिशर्स का है. तो उन्होंने क्या किया, सोच में डाला ये कि हमें क्या करना है, फ्रीडम के लिए अगर फाइट करनी है फ्रीडम के लिए तो हमें क्या करना होगा, एक होना होगा. तो ये हमें क्या दिया, यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने हमें, फ्रीडम फाइटर्स ने. इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, स्टेट्स को, इररिस्पेक्टिव इन द सेंस उससे कोई मतलब नहीं था आप कौन से स्टेट्स के हैं, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से रिलीजन से आते हैं. नहीं, टारगेट सिंपल एक रखा दैट वी हैव टू फाइट विद ब्रिटिशर्स. हमें उनके साथ लड़ना ही पड़ेगा. वी हैड टू फाइट विद देम एंड वी शुड अलाउ आवर कंट्री टू फ्री. हमें हमारे देश को क्या करना पड़ेगा, फ्री करवाना ही पड़ेगा. यानी क्या एग्जाम्पल दिया हमारे देश के लिए, यूनिटी के लिए. ये हम लिख सकते हैं कि भाई फ्रीडम फाइटर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल. ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का एग्जाम्पल बेस्ट है हमारे देश में, हमारे देश की यूनिटी शो करने का. क्योंकि हमने उस वक्त क्या ध्यान नहीं रखा, लैंग्वेज का, कल्चर का, स्टेट का. हमने क्या कहा, वी ऑल आर इंडियंस. नेक्स्ट उसी तरह से नेशनल सिंबल्स आप देख लें. नेशनल सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं, नेशनल सिंबल्स इन द सेंस जिसमें आप नेशनल एंथम देख लें, हमारा नेशनल बर्ड्स हैं. फ्लैग इज द बेस्ट एग्जाम्पल. अगर आप फ्लैग को जब देखते हैं हम लोग सभी इंडियन फ्लैग को, तो क्या फीलिंग आती है, दैट वी आर बिलोंगिंग टू अ कंट्री. दिस इज द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री. ये हमारे देश का है. देश के लिए हमारी रिलेटेडनेस, बिलोंगिंगनेस जागती, एकता. फिर हम ये सोचते हैं क्या कि हम उस रिलीजन के हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हम 10 साल के बच्चे हैं, या हम जो है पुअर सेक्शन से आते हैं. यानी डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी को भूल जाते हैं हम. इनइक्वालिटी इन द सेंस कोई ये सोचता है मैं गरीब हूँ, मेरे देश का झंडा नहीं है ये. हम क्या सोचते हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे हम लोग किसी भी लैंग्वेज में हैं, मलयालम बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जब भी हम फ्लैग की तरफ अगर देखें तो हमें क्या फीलिंग आती है, दैट इट इज द फ्लैग
इट इज द साइन ऑफ आर कंट्री। तो वो क्या शो कर रहा है? यूनिटी। आर कंट्री हमारे देश का है, तो हमें क्या फीलिंग दी उन्होंने? हमें फीलिंग दी उन्होंने, फ्लैग ने यूनिटी की, यूनाइटनेस की फीलिंग दी। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट अभी तक समझा कि ऑल्दो इंडिया इज डाइवर्स, इंडिया अलग है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, बट वी आर यूनाइट। हम क्या हैं? एक हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पे? तो हमारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स, जितनी भी हमने फाइटर्स लड़ी हैं ब्रिटिशर्स के साथ, तो हमने क्या शो किया है? आर यूनिटी। हमने हमारी यूनिटी दिखाई है। हमने कल्चर, लैंग्वेज का ध्यान उस वक्त नहीं रखा, एक होकर देश को आजाद करवाया है। सेकंड, हम देख सकते हैं नेशनल सिंबल्स। मैंने जैसे फ्लैग का एग्जांपल लिया, दैट व्हेन वी आर लुकिंग एट द फ्लैग, जब हम हमारे झंडे की तरफ देखते हैं तो ये थोड़ी फीलिंग आती है कि हम कहाँ हैं, कौन सी लैंग्वेज के हैं, कौन से देश, स्टेट के हैं। हम तो गुजराती हैं, हम आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं, कर्नाटक वाले नहीं। दिस फ्लैग इज फॉर आर इंडिया। ये झंडा किसके लिए? हमारे देश के लिए। तो क्या शो किया? यूनिटी। और हमने खुशी से उस चीज को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर यूनिटी। यूनाइट के एग्जाम्पल समझते हुए हमने समझ लिया है कि अलग अलग चीजें हुई है, फ्रीडम फाइट्स लड़ी हैं, उसके साथ नेशनल सिंबल हमें यूनिटी शो कर रहे हैं। तो और क्या एग्जांपल्स हम इसमें और एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं? तो एक एक्सप्रेशन हम डाल सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था। कॉमन हमारे इनोसेंट पीपल आर टुगेदर ओवर देयर। पुराने जमाने में क्या होता था? मीटिंग्स करने के लिए हम आजाद नहीं थे, हमें आजादी नहीं थी मीटिंग्स करने की। आज तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं, चाहे जैसा टॉपिक, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करें, चाहे गेट टुगेदर करके करें। लेकिन उस वक्त क्या नहीं थे, हम लोग आजाद नहीं थे, तो हमें ये अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं थी। तो हम विदाउट आर्म मतलब यानी हमारे पास हथियार नहीं थे। हमारे देश के कुछ लोग जो है इकट्ठे हुए थे वहां, उसमें मेल और फीमेल दोनों थे, वो इकट्ठे हुए डिस्कशन करने के लिए। तो वहां क्या किया गया? वहां ओपन फायर करके लोगों को ब्रिटिशर्स ने मारा। ये कहलाया जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जब ओपन फायर करके लोगों को मारा गया, इनोसेंटली, पीसफुली विद्रोह में थे वो, कोई लड़ नहीं रहे थे, कोई झगड़ नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो वहां जब मरे इतने सारे लोग या इकट्ठे हुए थे, तो वो हमारी यूनिटी कैसे शो करते हैं? इररिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज। एक ही सिंगल मोटो था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। हमें क्या करना है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए इकट्ठा हुए। तो वो क्या है? यूनिटी का एग्जाम्पल है। वो आज भी जब हम विजिट करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला बाग की जो जगह इंसिडेंट्स में जहां हुई वहां हम विजिट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भाई, कहते हैं कि इतना ब्लड इनोसेंट लोगों का वहां बहा, इतना नुकसान हुआ। तो ये क्या है? ये हमारे देश से जुड़ी थी फीलिंग, हमारी कंट्री से हमारी फीलिंग जुड़ी थी। तो हम लोगों ने या हमारे एंसेस्टर्स ने क्या की? कुर्बानी दी वहां पर क्या? अंग्रेजों के अगेंस्ट में अपने देश के लिए क्या किया? सेक्रीफाइस किया। ये सेक्रीफाइस हमें याद दिलाता है कि वी आर यूनाइट, वी आर बिलोंगिंग टू वन कंट्री। हमें उससे नहीं लेना देना कि हम कौन से स्टेट के हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहनते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जलियांवाला बाग मैसेकर एक और इंसिडेंट है, किस चीज के लिए? यूनिटी दिखाने के लिए कि हाँ, वी आर यूनाइट। सेकंड, उसी तरह अगर हम हिस्ट्री को और देखें तो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनमें उन्होंने यूनिटी को बहुत अच्छे और सिंपल वर्ड्स में कह दिया है दैट वी हैवंट लर्न फ्रॉम एनीवन, यूनिटी इन इंडियंस आर इनग्रेन। एक वर्ड उन्होंने यूज किया, इनग्रेन। हम में अंदर से ही है यूनिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि यूनिटी इज इनग्रेन इन इंडियंस। हम में पहले से ही है, बाय बर्थ हम में यूनिटी है। हमने उसे किसी और को देखकर नहीं सीखी है, तभी तो हमने क्या लिया, इतना एफर्ट लगाकर अंग्रेजों से आजादी ले ली। क्यों? क्योंकि हम में एकता शुरू से है। ये कॉन्सेप्ट किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि वी आर इम्बाइब इंडियंस। हम शुरू से ही बाय बर्थ ही क्या होते हैं? इंडियन ही होते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम कहाँ से, कैसे, कौन से पर्टिकुलर स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के हैं, और हमें हमारे देश के बारे में नहीं सोचना है। आपसे भी पूछ लिया जाए तो आप ये कहेंगे कि नहीं, हमें हमारे देश के बारे में नहीं सोचना है, हम तो पहले हमारे स्टेट के बारे में ही सोचेंगे। ऐसा नहीं सोचते हम लोग। क्यों? क्योंकि वो उनको नेहरू जी ने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर दिया है कि इट इज इनग्रेन, ये हमें है ही, बाय बर्थ ही मिलती है हमको ये यूनिटी। हमने किसी से देख कर नहीं सीखी, वी हैवंट लर्न बाय सीइंग ओनली। हमने इसको देख कर नहीं सीखा है यूनिटी को।
नेहरू जी ने क्या कहा है कि डीपर इन फोल्ड, हमारे अंदर ही है वो, कहीं पर वो बाहर नहीं आई है। अब इस चैप्टर के बारे में हम लगभग काफी कुछ चीजें समझ चुके हैं। दैट व्हाट इज यूनिटी, डिफाइन कर सकते हैं हम यूनिटी क्या होती है। इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। उसके साथ साथ व्हाट इज इनइक्वालिटी, that means lack of, if the in the society so many differences are there but it is just because of opportunity, तो आप इसे क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो क्या बन गया, इनइक्वालिटी। उसी में हमने सीखा व्हाई डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन रीजंस तो यही हैं। फिर उसके बाद हमने समझा कि ये अगर एग्जिस्ट करती है तो व्हाट इट एड्स टू आवर लाइफ, हमें क्या दे रही है। तो हमने सीखा क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट हमें दे रही है। उसी के साथ यूनिटी के इंडिया इज यूनाइट, ऑल द डिफरेंस हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, लैंग्वेजेस, कल्चर, कास्ट सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम। ये तो हमने डिवाइड कर दिया हमारे देश को डाइवर्सिटी में कि भाई बहुत डाइवर्स है, लेकिन यूनाइट कैसे हैं। तो हमने देखा हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे हैं, या वो सब एग्जाम्पल है हमारी यूनिटी के। उन्होंने अपने रिलीजन, कल्चर, स्टेट के बारे में नहीं सोचा, कंट्री के बारे में सोचा। उसी में फिर हमने आगे डिस्कस किया कि हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं वो हमें शो करते हैं कि भाई हम यूनाइट हैं। फ्लैग का हमने एग्जांपल लिया कि जब हम फ्लैग की तरफ देखते हैं तो ये फील नहीं करते कि वी आर बिलोंगिंग टू विच स्टेट, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम विच कस्टम और कल्चर, रिलीजन। हम ये सोचते हैं इट इज आवर फ्लैग, ये हमारा फ्लैग है, हमारे देश का झंडा है, रेस्पेक्ट देते हैं। सेम उसी तरह जलियांवाला बाग में स्क्वायर में भी जहां पीसफुली लोगों को मारा गया, उसमें एक सॉन्ग भी लिखा गया था, वो गाया भी गया था कि आने वाली जनरेशन जो है वो ना भूले कि क्या है, कैसे इनोसेंट लोगों को वहां सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ये सॉन्ग भी रिजेंबल करता है हमारी यूनिटी के लिए कि हम जो चले गए हैं, जो सेक्रीफाइस करके चले गए लोग, उनके सेक्रीफाइस को भूले ना, हम भूल कर आराम से बैठ ना जाए। हम अंग्रेजों से क्या लें, आजादी लें, उनसे वापस रिवेंज लें, ताकि क्या हो, जलियांवाला बाग में स्क्वायर जो है वो भूला ना जाए। उसी में फिर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा दैट यूनिटी इज डीपर इन आवर फोल्ड, हमारे अंदर ही है वो, हमने उसे कहीं से सीखा नहीं है। दिस इज ऑल चैप्टर अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। उसमें एक और एग्जांपल भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है नेशनल एंथम। जब भी हम नेशनल एंथम को सुनेंगे तो क्या आती है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। From this side now, diversity, understanding diversity, chapter number 1, class 6 has been completed. अब next में हम नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे क्लास 6 के कि क्या और क्या चीजें हो सकती है। आप इस पॉइंट्स को हाईलाइट करके भी लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।